नमस्कार दोस्तों आज जिस ब्लू चिप स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स लिमिटेड। और देखिए स्टॉक 1% ज्यादा की गिरावट आज दिखा रहा है। और स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 से 3 दिनों में ना वापस से एक आप कह सकते हैं बस वापस आ रहा है कि भाई इसको खरीदें 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 यानी। और जो मोतीलाल ओसवाल है और उसके जो आप कह सकते हैं जो कर्ता धर्ता कह सकते हैं हम, जो रामदेव अग्रवाल साहब हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जहां पर उन्होंने ब्रूज्ड ब्लू चिप्स की बात कही है और उसमें एक नाम उन्होंने कहा है एशियन पेंट्स को। और उसके बाद आप देखेंगे ना तो बाजार ओपन हुआ, इतने ऊपर बंद हुआ, 2410 गया, फिर गिरावट हुई, फिर एक जंप आया, फिर यहां पे डाउन साइड आया 2390 से, फिर जंप आया, फिर एक गिरावट। एक आज वोलेटाइल सेशन चल रहा है। लेकिन एक चीज है, आज आप देखोगे ना तो स्टॉक जो है 2390 से लेकर के 2410 रुपए, और देखिए जो 2400 रुपए है ना इसको लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्यों एशियन पेंट्स वाकई में एक अच्छा स्टॉक लगता है। आज के समय में जो पिछला क्वार्टर गया वहां पे जो कमजोरी देखने को मिली, मुझे ऐसा लगता है अब आने वाले समय में एशियन पेंट्स में जो नेगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन है और फॉर अ लॉन्गर टर्म तो है ही है चीजें दोस्तों। और क्यों मुझे लगता है एशियन पेंट्स आपके पोर्टफोलियो के लिए हेज अगर आप करना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। डिस्क्लोजर रूप में बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर ना वापस से एशियन पेंट में एंट्री लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं एशियन पेंट्स या अन्य स्टॉक को मैं ये काम करता हूं कि जो म्यूचुअल फंड के थ्रू है उसमें तो एक आप कह सकते हैं जो ब्लू चिप फंड्स हैं, जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, उसमें तो लगातार जो खरीदारी है फंड्स की वो तो जारी रहता है एसआईपी के थ्रू। तो जो इस प्रकार के स्टॉक्स होते हैं वो तो लगातार एसआईपी म्यूचुअल फंड के थ्रू मुझे पास रहते ही रहते हैं। बट इस प्रकार के जब लेवल्स आते हैं ना तो मैं या मेरी फैमिली मेंबर के जो पोर्टफोलियो जो हम लोग बातचीत करके मैनेज करते हैं खुद से, वहां पर इसे एक्यूमुलेट करता रहता हूं। और लास्ट टाइम मैंने जब एशियन पेंट्स को सेल किया था मैंने कहा था 3300 के आसपास मैंने सेल की थी। मैंने कहा था देखिए इसके ऊपर जाना थोड़ा टफ लगता है, वहां से एशियन पेंट्स ऊपर गया 100-125 रुपए, लेकिन उसके बाद से जो गिरावट हुई आपको दिख रहा होगा आज कहां एशियन पेंट्स आ चुका है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब यहां से वापस से एक तेजी आएगी, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 16% ऐसे व्यूअर हैं दोस्तों जो हमारा वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये छोटा सा कदम हमें बहुत मोटिवेट करता है। और 84% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा जो आप कह सकते हैं वीडियो है वो देखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। अगर आप पिछले 2-3 बार सब्सक्राइब कर वीडियो देख चुके हैं, आपको अच्छा लगता है, प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक छोटा सा कदम जो रहता है ना हमें बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं आगे। देखिए सबसे पहली खबर क्या पॉजिटिव आती है, आप देखें यहाँ पे मनी कंट्रोल का ये आर्टिकल है कि भाई जो LIC है ना उसने जो अपना स्टेक है वो इंक्रीज किया है एशियन पेंट्स में टू 7% थ्रू ओपन मार्केट परचेज। ओपन मार्केट में उन्होंने खरीदारी की है और 7% से ऊपर की होल्डिंग्स में रखी हुई हैं एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 2891। कितना? 2891 के एवरेज कॉस्ट में इन्होंने स्टॉक को लिया हुआ है दिस ईयर। ये कंपनी ने ना 10 दिसंबर को इन्फॉर्म किया था स्टॉक एक्सचेंज को। अब भैया ये तो 2891 में लिया और अभी तो स्टॉक आपका मेरे ख्याल से 2490 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो और मैं इसीलिए कहता हूं सिर्फ LIC ने खरीद लिया इसका मतलब ये नहीं आप खरीदो। LIC ने अभी खरीदा है तो बहुत लंबे समय तक वो अब रखेगी। आप और मैं तो क्या है 200-300 रुपए कह सकते हैं गिरता है तो हमको तो परेशान होने लगते हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं अगर आप किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं ना, निवेश से पहले 50 बार सोचें। भले ही हर कोई कह रहा हो खरीदो खरीदो, क्योंकि देखिए जब बाजार नीचे आएगा, स्टॉक प्राइस नीचे आएगा, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका माइंडसेट है कि आप उस माइंडसेट को रख पाओगे कि नहीं हाँ मुझे अभी भी अच्छा लगता है स्टॉक। क्योंकि एशियन पेंट्स में कई ऐसे इन्वेस्टर होंगे जिन्हें 3000 के आसपास स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट जब वही स्टॉक आज इसमें गिर गया, इतने में मिल रहा है, वो परेशान होंगे कि और कह रहे होंगे बहुत घटिया स्टॉक है। तो ऐसा नहीं होता है। हर स्टॉक को खरीदने के कुछ एक लेवल्स होते हैं दोस्तों। आप देखें
द डेवलपमेंट अज्यूम सिग्निफिकेंस amid 30% फॉल इन एशियन पेंट शेयर प्राइस। 30% तक ऑलरेडी स्टॉक गिर चुका है। और जो वेटरन इन्वेस्टर हैं रामदेव अग्रवाल कीपिंग द स्टॉक ऑन इट्स बाय वॉच लिस्ट एज अ ब्रूज्ड ब्लू चिप इन अ वेल्थ रिपोर्ट। जी हाँ, उन्होंने अपनी जो वेल्थ रिपोर्ट निकाली थी वहां पर भी इस बात का जिक्र किया है कि कुछ ब्रूज्ड ब्लू चिप स्टॉक है। ठीक है, एंड दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द जो LIC है उन्होंने भी अपनी जो होल्डिंग इंक्रीज की हुई है यहां पर। ठीक है, अब आप देखिए जो वेटरन इन्वेस्टर रामदेव अग्रवाल उनका कहना है कि जो एशियन पेंट्स है वो उन ब्लू चिप इंडेक्स स्टॉक्स में से एक है जो बहुत हद तक टूट चुका है। ब्रूज यानी आप कह सकते हैं चोटिल है, थोड़ा लगभग गई है ब्रूज। और एंड द इंडस्ट्रीज प्रॉफिटेबिलिटी हैज टेकन हिट ड्यू टू फाइट फॉर अ मार्केट शेयर अमंग टॉप पेंट कंपनीज स्पेशली आफ्टर बिरला ओपस फोरे इनटू द बिजनेस अर्ली दिस ईयर। और मोतीलाल ओसवाल ने जो अपनी लेटेस्ट वेल्थ स्टडी निकाली है हैड bracketed the paint major as a bruised blue chip under watch list. From the highs of the last 5 years, the stock has down 32%. यानी जो पिछले 5 सालों में उन्होंने हाई बनाया था इन पेंट ने वहां से 32% स्टॉक गिर चुका है। और देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज है कि सितंबर क्वार्टर की अर्निंग कॉल में जो एशियन पेंट्स के CEO हैं अमित सेंगल साहब, उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो इम्पैक्टेड रहे हैं लास्ट ईयर के प्राइस रिडक्शन के कारण और हायर सेल्स एक्सपेंसेस कारण। और CLSA ने मेंटेन की है अंडर परफॉर्म रेटिंग। देखिए सिर्फ एक रेटिंग अच्छी हो जाए LIC ने खरीदारी कर ली है इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक यहां से बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन आप देखें CLSA ने अंडर परफॉर्म रेटिंग दी थी, नोमुरा ने तो अपने टारगेट को लोअर करके रेटिंग न्यूट्रल कर दी थी एशियन पेंट में, जबकि जो मॉर्गन स्टैनली और जेफरीज हैं उन्होंने भी कॉशियस आउटलुक रखा है बिजनेस में क्वार्टर 25 के रिजल्ट के बाद। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये जो ब्रोकरेज हाउस है दोस्तों वो तो कह देंगे कि भाई हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। एक अच्छा क्वार्टर आएगा ना, आप इनकी रिपोर्ट को आप कह सकते हैं 180 डिग्री पलटते देखेंगे। और मैं ऐसा इसे 180 डिग्री नहीं कहना चाहिए, 360 डिग्री पलटते देखेंगे, बल्कि क्योंकि पूरी तरह से मुड़ जाते हैं। और जब तक वो रिपोर्ट निकालेंगे ना स्टॉक प्राइस बहुत स्काई रॉकेट हो रहा है हो लिया होगा। और मुझे पर्सनली लगता है बिरला ओपस के जो ऐसा पेंट था, जो ऐसा कंपनी आप कह सकते हो, उसने उस प्रकार का इंपैक्ट मार्केट में नहीं किया है जितना उन्हें करना चाहिए था। और देखिए आप चीज समझिए, पहला महाराष्ट्र में इलेक्शन था, दूसरा सेंट्रल इलेक्शन से इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस प्रकार के निवेश होने थे वो कतई नहीं हुए हैं। एक इलोंगेटेड मॉनसून भी इसमें गया है। तो ये तमाम चीजें प्राइस इन ऑलरेडी एशियन पेंट्स में हो चुकी हैं और जो सेकेंड हाफ आपको मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलना चाहिए यहां से। और वर्स्ट के सिनारियो जो दिसंबर क्वार्टर आएगा वहां पे किस प्रकार के नंबर्स आते हैं, अगर वो भी सबड्यूड रहते हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं अगर एशियन पेंट टूट करके मोर और लेस आप कीजिए 2000 से लेकर के 2100 के आसपास मिलता है, कई लोग कहेंगे यार इतना आएगा तो फिर मतलब ही क्या है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कहां तक स्टॉक मार्केट जाएगा या शेयर टूटेगा किसी नहीं पता, बट हाँ रिस्क रिवॉर्ड में जो मुझे लगता है यहां से जो रिवॉर्ड है उसके चांसेस ज्यादा होंगे। और इसलिए मुझे यहां से एक्यूमुलेशन अच्छा लग रहा है। यहां पे देखिए इतने साथ ही साथ जो ग्रेसिम है उन्होंने अपने अर्निंग कॉल सितंबर में जो कहा था, उनका ये कहना था कि भाई बिरला ओपस अब 4300 सिटीज पहुंच चुका है और लगभग 6000 टाउन में पहुंचेगा फाइनेंशियल 25 तक। और ग्रेसिम ने यह क्लेम किया है बिरला ओपस की जो एंट्री है उसने हैज अफेक्ट द प्राइसिंग एंड मार्जिन फॉर राइवल्स। और नो डाउट ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन एशियन पेंट के CEO ने कोई भी इस प्रकार के डिसरप्शन को डिनाई किया है न्यू एंट्रेंट इन द पेंट मार्केट, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल ने अपनी स्टडी में जो कहा है ब्रूस ब्लू चिप में बॉट नियर लो ऑफर हैंडसम रिटर्न एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल लो फ्रॉम दीज नेम्स, ठीक है। और भैया हमको ही पता है इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज आई हैं और हमको पता है जब उसमें थोड़ी भी कमजोरी आती थी किस प्रकार के डेंजरस नंबर आ रहे थे। अब यहां से आप पूछेंगे कि भाई ये तो ठीक है लेकिन लेवल कौन से जो नजर में रखने। देखिए अगर अभी आप देखेंगे और एशियन पेंट अभी 2393 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2393। तो देखिए तो पहला पिवट पॉइंट था ये तो टूट चुका, ये माफ कीजिए ये रुका हुआ है, माफ कीजिए टूट चुका है 2393 में, ठीक है। पहला सपोर्ट है 2279,
कितना 2279, उसके बाद है 2079, देन 1736। बट देखिए पिछले महीने जो ट्रेडिंग हुई है ना उसके हिसाब की रेंज है, इसलिए आपको इतनी लंबी लग रही है। तो अभी जो पहला सपोर्ट है 2279, ये आपको अपने दिमाग में रखना है। अगर वो 2390 का लेवल टूटता है तो मुझे नहीं लगता यहाँ आने में कोई परेशानी होगी। उसके बाद आप देखोगे फिबोनाची सीरीज के हिसाब से तो भाई 2415 है पहला सपोर्ट है, फिर 2287, देन 2079। अब ये आपके ऊपर है कि आपकी जो आप कह सकते हैं जो रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से क्या है। कैमेलिया में अगर आप देखोगे देन 2429, उसके बाद 2380 और देन 2330। और मुझे ये लगता है अगर 2490 टूटेगा उसके बाद जो है 2330, ये जो लेवल है ना ये आप अपने दिमाग में रखें। ये जो एक चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओके, लेवल्स के हिसाब से देखिए एसबीआई ग्रुप की 1.54% की आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट है, बट अब एलआईसी में भी इसमें अच्छी खासी होल्डिंग हो रखी है। और मुझे यहाँ से एटलीस्ट साल के अंत तक मुझे ये लगता है थोड़ा सा अगर आप कह सकते हैं बाजार भी अगर थोड़ा एवरेज रहता है तो भी मुझे लगता है मोर लेस आपको 15% के आसपास का रिटर्न एशियन पेंट यहाँ से दे सकता है दोस्तों। बट याद रखिएगा एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी। मैंने पहली डिस्क्लोज दे दिया है, मेरी फैमिली मेंबर्स बहुत ही छोटी सी चंक इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है दोस्तों। यहाँ से कोई और गिरावट होती है तो वहाँ पे और एक्यूमुलेशन हम करते हुए आपको देखेंगे दोस्तों। ओके, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।